जी। और आप एक व्रत बताते हैं लोगों को। हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो हमने देखा कि कई मिलियंस लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं। पशुपति व्रत वो क्या है? मतलब ये एक पशुपति ऐसा व्रत व्रत है जो हमने आम बोलचाल भाषा में मतलब सावन के सोमवार सुने हैं, आपने शिवरात्रि का व्रत सुना है, लेकिन ये पशुपति व्रत नहीं सुना हुआ है इतना ज्यादा। देखिए, शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत का वर्णन है। पाशुपत्य अस्त्र तो हर किसी के पास तो आ ही नहीं सकता। जो राम जी को दिया था, भोलेनाथ जी ने भगवान कृष्ण को दिया था, अर्जुन के पास आया था, वो पाशुपत्य अस्त्र है जिससे वो उनकी रक्षा करते हैं। उसी तरह पशुपति व्रत है। ये पशुपति व्रत 6 दिए भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, 2 हिस्से मंदिर में देकर आते हैं, एक हिस्सा अपने लिए लेकर आते हैं, एक दिया लेकर आते हैं, दरवाजे पर उसको प्रज्वलित करते हैं। ये पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र का ही एक काम करता है, हमारी रक्षा करता है। हमारे मन की जो कामना होती है, हम भगवान शिव से जो कहते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र की तरह हमारी पूर्णता करता है। इसलिए पशुपति व्रत की मूलता हमारे शास्त्र भी करते हैं और आनंद भी है। कैसे किया जाता है हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं, और किस दिन करना चाहिए और कितने करने चाहिए? क्या संकल्प लेके किया जाता है या जब मन आए तब? देखिए, पशुपति व्रत तो 5 सोमवार का होता है। किसी भी सोमवार से उसको चालू कर सकते हैं और कभी भी उसको प्रारंभ किया जा सकता है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि मल मास चल रहा है या खर मास चल रहा है आपको, क्योंकि भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। आप किसी भी समय पर उसको कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। जिस सोमवार को हम जाते हैं भगवान शिव के मंदिर, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हैं, अभिषेक पूजन का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का अभिषेक पूजन कर वो थाली को वापस लेकर आते हैं और थाली अपने घर में वापस ढक कर रख देते हैं। उसी थाली को वापस शाम को लेकर जाते हैं। उसमें 6 दीप घी के लेकर जाते हैं, साथ में एक प्रसाद लेकर जाते हैं। उसको विभाजित करने के लिए, 3 हिस्से करने के लिए कोई पात्र या कोई दोना या कागज उसको लेकर जाते हैं, प्लेट आदि। मंदिर में पहुंचने के बाद 6 दियों को जमीन पर रखा जाता है शिव जी के सामने, 5 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं। उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, शिव जी का पूजन किया जाता है। 5 दिए प्रज्वलित करे हुए वहीं छोड़े जाते हैं, 2 हिस्सा प्रसाद का वहीं छोड़ा जाता है, 1 हिस्सा प्रसाद का वापस लाया जाता है और जो दिया नहीं जलाया जाता 6ठे नंबर का, उसको उठाकर लाया जाता है। वापस लेकर जब हम आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अपने राइट साइड में, घर के राइट हैंड में अपन लोग बैठ जाते हैं, घर की ओर मुख कर उस दिए को प्रज्वलित कर देते हैं 6ठे नंबर का। उसको लेकर घर के अंदर आ जाते हैं, प्रसाद को भोजन करते हैं। जब उस प्रसाद को पाते हैं तो भोजन आपको कुछ मीठा करना है या कुछ भी कर नहीं, सकते? कुछ भी भोजन कर सकते हैं, बस भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद लाए हैं वो खाना है, मीठे का। और इससे सारे बिगड़े काम बनेंगे, शिव रक्षा करेंगे। बाबा है, बाबा का व्रत है, बाबा पूर्ण करेगा। भोले आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हमने सुना भी है, एक फल, एक फूल एवं थोड़ा सा जल, जो भी मुझे सप्रेम अर्पित करता है मैं उसका हो जाता हूँ। शिव कृपा। जी, शिव कृपा होती है।